किसी नगर में एक खूबसूरत शहज़ादी थी जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे नगर में मशहूर थी। जब बादशाह ने शहज़ादी की शादी का इरादा किया तो उस खूबसूरत घमंडी शहज़ादी की सहेलियों ने ये मशवरा दिया कि तुम अपना स्वयंवर करवाओ। शहज़ादी के मन में ये बात बैठ गई और उसने अपने वालिद से कहकर स्वयंवर का ऐलान करवा दिया। स्वयंवर वाले दिन हज़ारों शहज़ादे आए। हर एक शहज़ादे एक से बढ़कर एक थे। कोई तीरंदाजी में मशहूर तो कोई शहज़ादा आला तालीम याफ्ता तो कोई शहज़ादा अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल रखता था। मगर उस घमंडी शहज़ादी ने अपनी दौलत और खूबसूरती के आगे सबको खुद से कमतर समझकर सभी शहज़ादों को ये कहकर शादी से इनकार कर दिया कि कोई भी शहज़ादा उसके बराबर का नहीं है। उसने सभी शहज़ादों को वापस कर दिया, लेकिन उसमें एक ऐसा था जो शहज़ादा तो था ही मगर वो जिन्नातों को अपने काबू में रखा करता था। उस शहज़ादे का नाम शाह वलीद था। उसे अपने वापस किए जाने पर बुरा तो लगा मगर उस वक्त कुछ नहीं कहा। उधर घमंडी शहज़ादी की सहेलियों ने कहा, तुमने तो सभी शहज़ादों को वापस कर दिया है, अब किससे शादी करोगी? शहज़ादी मुरीना ने कहा, जब कोई मेरे बराबर का शहज़ादा मिल जाएगा तो मैं उससे शादी कर लूँगी। उसी रात उसने ख्वाब में देखा कि उस स्वयंवर वाले दिन में एक शहज़ादा जिन्नात के साथ खड़ा था और उससे कह रहा था, तुमने मुझे वापस करके मेरी बेइज्जती की है, तुम्हें इसका बदला ज़रूर मिलेगा। शहज़ादी की आँख खुल गई और वो अंदर से पूरी तरह डर गई थी। जिन्नात की आँखें बहुत ही खौफनाक लग रही थी। उसने अपने वालिद से जाकर अपना ख्वाब बयान किया। वालिद ने कहा, वाकई गलती तुम्हारी है, तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो कौन था? अगर उसे बुरा लगा तो उस स्वयंवर वाले दिन कुछ भी क्यों नहीं कहा उसने। अगले दिन आधी रात के करीब बादशाह के सर में शदीद दर्द हुआ और उसी तकलीफ़ में उसकी मौत हो गई। बादशाह के मौत के बाद शहज़ादी बिल्कुल अकेली रह गई थी मगर उसने तख्त को आसानी से संभाल लिया था। वो कमाल का हुनर भी रखती थी मगर ज़्यादा दिन भी नहीं गुजरे थे कि उसके महल के खुफिया दुश्मनों ने उससे तख्त छीन लिया। शहज़ादी को बहुत बड़ा धोखा मिला था। उसने कभी सोचा भी ना था कि ऐसा भी दिन आएगा। शायद ये उसके घमंड की सज़ा थी। ये बात अब वो मान चुकी थी मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। दुश्मनों ने उसे महल में ही एक कमरे में उसे बंदी बना लिया था। एक दिन शहज़ादी सोच रही थी, कितना अच्छा होता अगर मैं स्वयंवर वाले दिन किसी एक शहज़ादे से शादी कर लेती तो आज मैं इस तरह कैद होकर नहीं रहती। अचानक उसने एक मशवरा और शोर सुना। कोई कह रहा था कि इस महल के बादशाह पर किसी ने हमला कर दिया है और बादशाह को बंदी बना लिया गया है। शहज़ादी ने यह सुना तो मन ही मन में बहुत खुश हुई कि चलो अच्छा है, मुझसे तख्त छीनने का बदला मिला है, वैसे भी ये महल तो मेरा ही है। उधर शहज़ादे शाह वलीद ने अपने जिन्नात दोस्त से कहा, बादशाह को तो बंदी बना लिया है, अब उस महल को उठाकर यहाँ ले आओ। जिन्नात उसके हुक्म पर महल उठाकर ले आया। उसके कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो अंदर से शहज़ादी निकली और शहज़ादे को देखकर चौंक गई। शहज़ादे ने उसे देखा और बोला, ये महल तुम्हारा है, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, ये जिन्नात तुम्हारी देखभाल के लिए रहेगा। शहज़ादी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको और सभी शहज़ादों को उस दिन बेइज्जती के साथ वापस किया था। शहज़ादे ने नरम लहजे में कहा, कोई बात नहीं, शाम को हमारा स्वयंवर है, मैंने कितनी ही शहज़ादियों को बुलवाया है, आप भी चलें। शाम को स्वयंवर में वो घमंडी शहज़ादी भी मौजूद थी। सबको तो यही मालूम था कि किसी एक शहज़ादी के गले में माला डाल दिया जाएगा मगर शहज़ादे ने अपनी हरकतों से शहज़ादी समेत सबको चौंका दिया जब उसने माला एक मामूली सी लड़की के गले में डाल दिया। शहज़ादी उस लड़की के बराबर में ही खड़ी थी। उसने चौंक कर शहज़ादे को देखा और बोली, अगर आपको इस मामूली लड़की से ही शादी करनी थी तो सभी शहज़ादियों को क्यों बुलवाया? शहज़ादे ने हंसकर कहा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि लोग अपनी दौलत और खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने अमाल से पहचाने जाते हैं।
बड़े बड़े वलियों ने सादा लिबास में ज़िंदगी गुजार दिया, तो हम क्या चीज़ हैं। इसलिए हमने इस मामूली लड़की से शादी करने का फ़ैसला किया। ये मामूली लड़की कुछ शहज़ादियों से बेहतर है, मगर मैंने बाकी शहज़ादियों को खाली हाथ वापस नहीं करने वाला। और शहज़ादे ने अपने अखलाक के मुताबिक सभी शहज़ादियों को तोहफ़े तोहफ़ के साथ रुखसत किया। घमंडी शहज़ादी मुनीरा का सर शर्म से झुक चुका था। गैर मुल्क से आए एक शहज़ादे को बेइज्जत करके वापस भेजने का उसे अच्छा बदला मिला था।